उनकी राजयोग दीक्षा है। और भीड़ हुई, लोगों ने आश्चर्य के साथ देखा कितने संयमित लोगों ने पहली बार 5000 वर्षों के बाद उन्होंने पहली बार राजयोग दीक्षा ली। तो इस बार अभी तालकटोरा स्टेडियम में बहुत बड़ा दिल्ली का सेंटर है, ना किसी को लाल किला कहाँ है कोई बता देगा, तालकटोरा स्टेडियम कहेगा कोई बता देगा। उससे भी जो शंकराचार्य दीक्षा प्राप्त नहीं कर पाए राज्याभिषेक दीक्षा, वह राजयोग दीक्षा अलग है, मैं राज्याभिषेक दीक्षा कह रहा हूं। वो इस बार मैं राज्याभिषेक दीक्षा प्रत्येक शिष्य को दूंगा। ये अपने आप में जिंदगी का सौभाग्य, युगों का सौभाग्य है। उसने शंकरदास ने लिखा है कि भवतां मदेवं भाग्यहीनं सहितं सदैव अज्ञान तमाम गुस्तमाम नैव शिष्यम हद भाग्यदेवं शंकरम शंकरम। ये शंकर तुम अभाग्य हो और भाग्य में नहीं है। तुम राज्याभिषेक दीक्षा लेना चाहते, गुरु ने मना कर दिया, गुरु खुद को ही नहीं आ रही है तो वह मुझे कैसे देगा, मैं और किस गुरु के पास जाऊं, क्योंकि मुझे तो कोई दूसरा गुरु दिखाई नहीं दे रहा है, मैं राजयोग को क्या समझ लूंगा। तो राज्याभिषेक दीक्षा बिना तो जीवन अपूर्ण है, अधूरा है, उस जीवन का मेरा मतलब नहीं है। और उस समय ऐसा था नहीं कोई गुरु चल बेटे जा मैं राज्याभिषेक किया तो मेरे को सम्राटाभिषेक देता हूं, तुम क्या समझेगा, नजदीक आएगा वो। आज गुरु तो तुम अब्दार में जाओ तो सम्राटाभिषेक क्या कहे, आकाशभिषेक दीक्षा भी मुझे देंगे। तो वहां तो सत्यता थी, उसने कहा कि मैं शंकर मैं राज्याभिषेक दीक्षा इसलिए दे सकता हूं कि मुझे कुछ भी नहीं आती, मैं तपस्या की आग तो मैं सौंपूंगा तभी तो हो पाएगा, पूरी ज्वाला सौंपनी पड़ेगी तुम्हें। मैं तुम्हें राजयोग दीक्षा दी है, इस राजयोग दीक्षा से भी तुम पूरे भारत पर विजित हो जाओगे। और उसके बाद ही चिंतन आया था कि अगला साल अपने साथियों को राज्याभिषेक दीक्षा दूंगा, जो हकीकत में देखा जाए मंच पर बैठा हूं और पिछले 25,000 वर्षों में किसी व्यक्ति ने किसी को राज्याभिषेक दीक्षा नहीं दी होगी, दे नहीं पाया होगा। इसने 30 जनवरी की रात को आपको छोड़ दिया है, क्योंकि उस समय आप शराब पिए, सिगरेट पिए, नाचे, वो ठुमका लगाएं या डिस्को करें, वो आप जो कुछ करना चाहें करें, मैं आपको रोक नहीं रहा। मगर 1 तारीख को फिर आपको मैंने बुलाया है दिल्ली में। 1 तारीख की रात को राज्याभिषेक दीक्षा होगी तालकटोरा स्टेडियम में। वो लड़का अभी वो ऑर्डर लेके आया था, हाँ दिल्ली कहा है तो उस राज्याभिषेक दीक्षा को भी लूंगा। मगर आप में से प्रत्येक व्यक्ति को हो सकता है किराया लगे, आपके पास किराया नहीं हो तो मुझे कह देना, मैं कमा करके आपको दे दूंगा। सुनो से लंबी थोड़ी बात है कि बेटा नहीं कमाएगा, बाप कमाएगा, तो एक तो कमाएगा ही कमाएगा, कमा करके नहीं देंगे। मगर दीक्षा से वंचित नहीं रहे, प्रयोगों से वंचित नहीं रहे। और इतने सस्ते इतने सामान्य प्रयोगों के बारे में सारा ब्रह्मांड, अगर मैं कहूं कि आपको भारतवर्ष से परिचित है, मैं पूरी पृथ्वी से भी परिचित हूँ, कुमार साथ में भारतवर्ष से परिचित हूँ, इंग्लैंड से परिचित हूँ, अमेरिका से परिचित हूँ, स्विट्जरलैंड से परिचित हूँ, यूरोप से परिचित हूँ, अमेरिका से परिचित हूँ, चीन से परिचित हूँ, रूस से परिचित हूँ, जापान से परिचित हूँ और अफ्रीका से परिचित हूँ, पाकिस्तान से परिचित हूँ, पूरी दुनिया से परिचित हूँ। दुनिया से भी ऊपर एक ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड से भी परिचित हूँ। और ब्रह्मांड के ऋषि मुनि योगी यति कह रहे हैं कि आप जैसा अज्ञानी व्यक्ति पृथ्वी पर पैदा हुआ ही नहीं। अरे आप ये दीक्षा ऐसे कैसे दे रहे हैं? मैं कहा फिर कैसे देनी चाहिए? मैं दे रहा हूँ, दूसरे करके दे रहा हूँ, इतनी बिल्कुल मैं तो ऊपर मंच लगाता हूँ, लाइटें लगाता हूँ, बिठाता हूँ, खाना खिलाता हूँ, हलवा तैयार कराता हूँ, फिर दीक्षा देता हूँ। आप जैसा व्यक्ति बहुत गड़बड़ है, सब गड़बड़ हो रहा है, सब गलतियां हो रही होगी। वो बोलते रहेंगे क्योंकि गुफा में बैठे, हम मुस्कुराते रहेंगे, खेलते रहेंगे, लेते रहेंगे, तो आप अपना काम करें, अपना काम। इस समय उन लोगों की भी बड़ी इच्छा है कि आप अपना एक वीडियो समाप्त करें, तो हम कुछ गजल भी सुनाएंगे। आप हमें गजलें गाने देंगे नहीं क्या? वही गजल जब आएगा तो गजल गाएंगे, शेर शायरी सुनाएंगे, वो तो आगे की बात है। मगर फिलहाल तो मैं योग संपन्न करवा दूँ, अपना कार्य पूरा, और समय बहुत कम है और फिर समय पर महालक्ष्मी पूजन होगा।
ठीक 8:55 पर फिर आपको आ जाना है यहाँ पर। अभी 7 हो गए, 8 में 2 घंटे मैं अभी दोनों प्रयोग पर। एक तो पहला प्रयोग वो संपन्न करवा रहा हूँ जो प्रारंभ में आप जब साधक बने थे तब आपको पैकेट दिया शुरू में, जब आपने साधकत्व नाम लिखा था। और वास्तव में वो धन्य है जिन्होंने साधकत्व में नाम लिखाया है, क्योंकि मैं उनको बिल्कुल एक अमूल्य वस्तु दूंगा ही जो साधक है। इस प्रयोग के साथ साथ मैं आपको आज ही वह वस्तु प्रदान करूंगा जो साधक के रूप में अपना नाम लिखाया है। वह वस्तु आपके जीवन की धरोहर होगी, ऐसा मैं आपको दूंगा इसके साथ साथ, जैसे जीवन के साथ। दीक्षा ले लीजिए। आप लोग चले तो रहे, मैं सोचता हूँ मैं दीक्षा ले लूं, जो लोग बैठे हैं, या फिर तो प्रयोग ऐसा जब मेरे मुंह से निकल गया है तो फिर मुझे उसकी व्यवस्था मैंने बताया 3000 वर्षों के बाद में ये समय आया है, तो निश्चित काल 8:55 से शुरू हो जाता है और करीब 2:15 बजे तक रहेगा। और निश्चित काल में यह तो प्रत्येक क्षण दीक्षा अपने आप में अद्भुत होती ही है। कोई भी दीक्षा कभी भी, आज मैं 2 दिन पहले ली, 2 घंटे पहले ली, तो निश्चित काल में दीक्षा का महत्व तो और भी उच्च कोटि का हो जाता है, 1000 गुना हो जाता है। चाहे मनोकामना श्री दीक्षा हो, चाहे अपनी इच्छा दीक्षा हो, चाहे कुंभ जागरण दीक्षा हो, चाहे ब्रह्मास्त्र दीक्षा हो, चाहे ब्रह्मांड वेदन दीक्षा हो, चाहे महालक्ष्मी दीक्षा हो या रोग दीक्षा, कोई भी किसी प्रकार की उस निश्चित काल में दीक्षा लेने सन्यासी जैसे व्यक्ति भी उनको किसी की जरूरत नहीं होती, फिर भी वे दीक्षा प्राप्त करते हैं। समय ब्रह्मांड दीक्षा दें, ब्रह्मांड वेदन दीक्षा दें, या तत्वमसी दीक्षा दें, या ओंकार दीक्षा दें, या हिंदुस्तान दीक्षा दें, या वायुगमन दीक्षा दें, या जलगमन दीक्षा दें, फिर भी दीक्षा लेते हैं, क्योंकि निश्चित काल में ही इस प्रकार की उच्च कोटि दीक्षा आसानी से पूरे शरीर में प्रवेश कर सकती है। इसलिए महालक्ष्मी प्रयोग भी निश्चित काल में रखा, और इस पैकेट को भी देखूंगा कि जितने साधक हैं और उसकी व्यवस्था मुझे यंत्रों को प्राप्त करनी पड़ेगी या आपको वस्तु भी प्राप्त करनी पड़ेगी जो मुझे आपको देनी होगी। इसीलिए निश्चित काल में कुछ प्रयोग को संपन्न कराऊंगा जो साधक बने हैं और उनको पैकेट मिला है, क्योंकि उसके साथ साथ वह वस्तु भी जो कि उनके जीवन का एक धरोहर होगी वह मैं दूंगा। इसलिए उस क्षण को मैंने रोका। दीक्षाओं का क्रम है, उसके बाद कल में दीक्षाएं शायद हूँ या नहीं कह नहीं सकता। और निश्चित काल में जो भी आप कितने भी उच्च कोटि की कोई दीक्षा हो, चाहे राजयोग हो, तो राजयोग नहीं ले पाए वो वापस राजयोग दीक्षा ले सकते हैं। कोई 1 जनवरी को नहीं आ पाया होगा 96 में, तो वह राजयोग दीक्षा भी ले सकता है। कोई भी छोटी मोटी दीक्षा जैसी भी हो, मन में तुम्हारा ये नहीं रहे कि ये मैं नहीं ले पाया, और निश्चित काल जैसा क्षण प्राप्त हो और उसमें हम कोई एक्टिविटी कोई कार्य करें तो अपने आप में पूर्ण सफलता प्राप्त होती। सफलता तो यूं भी मिलेगी, मगर वह क्षण ही अद्भुत है। शादी का माहौल ही कुछ और होता है, मरगट का माहौल ही कुछ और होता है, इस समय का माहौल ही कुछ और है, कल का माहौल ही कुछ और होगा। वह एक क्षण, एक समय, एक वायुमंडल, एक सारे ग्रहों का सामीप्यता और पृथ्वी पूरे ग्रहों के नजदीक से नजदीक पहुंच जाती है। यह क्षण ऐसा है कि इस समय सभी ग्रहों के बिल्कुल नजदीक पृथ्वी होगी, और इसीलिए उन ग्रहों का संपूर्ण प्रभाव पृथ्वीवासियों पर होगा। इसीलिए निश्चित काल में दीक्षा लेने वालों के लिए प्रयोग भी मैंने अभी बोला तो मैं भी करवा दूंगा, और फिर मैंने बाद में उसी समय करवाऊंगा। 9 बजे आप बैठना है। भोजन रात्रि को करेंगे, लक्ष्मी पूजन करने के बाद में भोजन करेंगे। भोजन आपका पड़ा हुआ है, आप कहीं चिंता लो, पूरा पड़ा है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ी और ज्यादा भूख लगेगी तो घबराना नहीं।